वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2019 का सेट सी डिस्कस करने वाले हैं। ए और बी सेट को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन, फाइंड फॉग इफ fx is equal to 8x cube and gx is equal to x की पावर 1/3। सो सेक्शन ए से फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वो हमें यहां पर fx दे रखा है 8x क्यूब, gx हमें दे रखा है x की पावर 1/3। सो फाइंड फॉग ऑफ x हमें निकालना है। फॉग ऑफ x को मैं ऐसा लिख सकता हूं f ऑफ gx। gx की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x की पावर 1/3। अब fx है हमारे पास 8x क्यूब, हमें निकालना है f ऑफ x की पावर 1/3। तो fx में जहां भी x है वहां पर x की पावर 1/3 रख दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 इसकी पावर 3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 इंटू 1/3 दैट इज 8x। तो 8x हमारे पास यहां पे वैल्यू फॉग ऑफ x की आ जाएगी। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप समझें कि √3 tan किस पर होता है? √3 tan होता है हमारा tan 60 यानी कि π/3 पर। इस माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे। tan इनवर्स tan ऑफ -π/3। आप रीजन बताएंगे बिकॉज tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ, यानी बाहर जो माइनस है वो एंगल के साथ या एंगल के साथ जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, -π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू I/J। हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हमें यहां रखने से मिलते हैं। आप समझे 2x2 की जनरल मैट्रिक्स बनेगी A11, A12, A21, A22। यहां अगर ये मुझे A11, A12, A21, A22 मिल जाएं तो मैं वो मैट्रिक्स लिख पाऊंगा। तो पहले हम निकालेंगे A11, तो ये पहले वाला I होता है, दूसरे वाला J, तो I/J यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 इज इक्वल टू यहां पे आ गया I/J यानी कि 1/2। A21 इज इक्वल टू यहां पे आ गया 2/1 दैट इज 2। A22 निकालेंगे दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। सो A इज इक्वल टू 1, 1/2, 2, 1। तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। केवल ये A11, A12, A21, A22 को इस Aij की वैल्यू के अंदर रखना है एंड वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 4 देखिए। यहां एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू 2x, 4, 6x। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। This is -18, 2x square -24 is equal to -18, इधर ले जाएंगे। 2x square is -18 plus 24, 24 -18 is 6। 2 से 3 टाइम्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, x is equal to
प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री। तो जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 को देखिए, डिफरेंशिएट साइन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास एक y फंक्शन दे रखा है दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी एंड इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का। ए एक्स प्लस बी का तो जीरो हो जाएगा, ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, सो दैट इज अवर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस ए एक्स प्लस बी। सिक्स्थ को देखिए क्या कह रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। हम यहां पर लिखते हैं लेट r and a denotes the radius and area of circle। r जो है वो रेडियस एंड ये एरिया ऑफ सर्कल को डिनोट करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो a जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है इसको क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x. So this is dA over dr is equal to 2 pi r and r की वैल्यू उसने दे रखी है when r is equal to में 5 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे dA over dr is equal to 2 pi into 5 that is 10 pi सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है वो आपका 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड होगा। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। हमें एक कर्व दे रखा है, द गिवन कर्व इज, वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, आपका स्लोप निकालना है। dy बाई डी एक्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y तो बोलते हैं, साथ ही जो ये होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है। तो अगर हमें इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो केवल डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 2 का स्क्वेयर इज 4, 3 इज 12, माइनस 1 इज इक्वल टू 11। दैट इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 यहां पर आ गई है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से है लेट i इज इक्वल टू लॉग x का स्क्वेयर अपॉन x dx। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यदि मैं log x को पुट कर दूं
तो ये 1/x dx यहां से चला जाएगा. सो पुट log x इज इक्वल टू t विच इंप्लाइज इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt. तो जो 1/x dx dt है वो dt के बराबर बन जाएगा. तो ये तो बन गया dt और ये बन गया टी स्क्वेयर. टी स्क्वेयर का होगा t³ / 3 + c यानी log x का क्यूब बाई 3 + c हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी. 9th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से दे रखा है लेट i इज इक्वल टू -π to π x की पावर 10 साइन की पावर 7x dx. यहां हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. जब हमारे पास -a to a लिमिट दे रखी हो तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है. उसको चेक करने के लिए हम x की जगह पर -x रखते हैं. सो f ऑफ -x -1 की पावर 10 साइन ऑफ -x की पावर 7. -1 की पावर इवन नंबर, ओके x की जगह -x, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा. एंड साइन -θ होता है -sin θ. सो -sin x की पावर 7. -1 की पावर ऑड नंबर आगे आ जाएगा, x की पावर 10 साइन की पावर 7x. आप बताएंगे बिकॉज साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ. एंड यहां पे आ गया f ऑफ -x. इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये fx के बराबर है विच इज इक्वल टू -fx. अगर fx -fx के बराबर आ जाए सो fx इज ऑड. तो जो fx है वो ऑड होता है. एंड यदि f ऑफ -x रखें और वो fx के ही बराबर रहे तो ऐसे केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे. एंड प्रॉपर्टी होती है -a to a fx dx 0 के बराबर होता है when fx is odd. तो यहां पर -π to π x की पावर 10 साइन की पावर 7x dx आपका 0 के बराबर होगा. तो यहां हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी. इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx³ + x² d/y/dx² का क्यूब इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पर प्रेजेंट है. ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन. उस इक्वेशन में आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर होता है. एंड डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जो वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी जो पावर है वो आपकी डिग्री होती है. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्डर का. सो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा दैट इज 3. इसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ds/dt की पावर 4 + 3s d2s/dt² इज इक्वल टू 0. यहां हमें डिग्री बतानी है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होती है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है एंड इसकी पावर है 1. तो यहां पर जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, दैट विल बी 1. इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, इफ PA इज इक्वल टू 0.8, PB इज इक्वल टू 0.5 एंड PB/A इज 0.4.
पी ए है हमारे पास 0.8, पी बी है हमारे पास 0.5 एंड पी बी बाई ए है हमारे पास 0.4. वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इसके लिए आप समझें कि पी बी बाई ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू 0.4. ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं. पी ए को इधर ले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4, पी ए की वैल्यू 0.8, ये हो गया 0.32. तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी. इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए. पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए और बी. पी ए हमारे पास दे रखा है 0.3, पी बी हमें दे रखा है 0.6 एंड ए एंड बी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं. अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, आप बोलेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होती है पी ए इंटू पी बी के. तो पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की वैल्यू है 0.6. तो यहां पे आता है 0.18, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.18. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, सो वी नो अ फॉर्मूला अबाउट इट. पी ए यूनियन बी हमारा बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के. तो यहां सभी की वैल्यू हमारे पास है वो रखेंगे. पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए यानी 0.3, पी बी यानी 0.6 एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.18. दोनों को ऐड करेंगे 0.9 माइनस 0.18, 10 माइनस 8 इज 2 एंड यहां पे बचा 8 माइनस 1 इज 7, सो 0.72. तो पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो 0.72 आ जाएगी. एक कंसेप्ट माइंड में रखें कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के. इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए. ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स. एक बैग है जिसमें कि 4 व्हाइट प्लस 6 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि टोटल 10 बॉल्स हैं. वो कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट. उसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं विद रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनमें से एक व्हाइट है और एक ब्लैक है. तो हम यहां मान लेते हैं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल. हमने ए इवेंट मान लिया कि हमें व्हाइट बॉल मिले. बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, वन व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी. देखिए 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक हमें कैसे मिल सकती है. हो सकता है कि पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक हो,
या फिर पहली ब्लैक दूसरी वाइट हो। इन दोनों ही केसेस में 1 वाइट 1 ब्लैक हो जाएगी। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस पी बी ए, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी ए। तो पी ए की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। ओके, पी ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, वाइट है 4, टोटल है 10। पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/10, वैल्यूज रख दो। पी ए इज 4/10 इंटू 6/10 प्लस 6/10 इंटू 4/10। एलसीएम दोनों का सेम आ गया, दैट इज 100। 24 प्लस 24 दैट इज 48/100 और आप इसे कैंसिल करेंगे 12/25। तो हमारे पास 1 वाइट एंड 1 ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/25 यहां पे आ जाएगी। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर। हमारे पास एक ए वेक्टर है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है। तो किसी भी एक ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना हो तो उसको आप उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इन द डायरेक्शन पैरेलल उसके एक वेक्टर होगा। तो आप लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, या फिर वो ऐसा भी बोल देता है पैरेलल टू ए वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर है 2i 3j प्लस k एंड इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज 14। सो 2/√14i 3/√14j plus 1/√14k cap. So this is a vector in the direction of, I must say, a unit vector in the direction of a vector, that is 2/√14i cap plus 3/√14j and 1/√14k cap. Question 16 देखिए, find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. सभी एक्सिस के मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो आप समझें कि मान लो मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते, लेट्स से मुझे लाइन एल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। तो यहां इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा, जहां पर अल्फा बीटा गामा उस लाइन के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। अब वो जो लाइन है वो खुद क्या है, एक्स एक्सिस है। आप समझो एक्स एक्सिस अपने साथ एंगल कितना बनाएगी, कोई भी लाइन अपने साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री बनाती है, यानी अल्फा इज 0 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस के साथ भी ये 90 डिग्री बनाएगी। सो यहां पर एल आ जाएगा कॉस 0 यानी कि 1, m आ जाएगा cos 90 that is 0 and n is equal to cos 90 that is also 0. So direction cosines of x axis, तो x axis के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो होंगे 1 0 0। अब जो वो लाइन है वो क्या है, y axis है।
नाउ वाई एक्सिस के हम निकाल रहे हैं, तो अल्फा होता है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब लाइन वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ एंगल। अब जो लाइन है वो खुद वाई है तो अपने साथ वो एंगल 0 डिग्री बनाएगी। गामा इज इक्वल टू जेड एक्सिस के साथ एंगल, दैट इज cos 90। सो L इज इक्वल टू cos 90, दैट इज 0। M इज इक्वल टू cos 0, दैट इज 1। N इज इक्वल टू cos 90, दैट इज 0। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास 0 1 0। ये वाई एक्सिस के आ गए। अब हमें जेड एक्सिस के साथ निकालने हैं। अब जो लाइन है वो क्या है, वो जेड एक्सिस है, तो अल्फा होता है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, सो दिस इज 90। बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, एंड गामा होता है उस लाइन का जेड एक्सिस के साथ एंगल। अब लाइन जेड एक्सिस ही है तो वो अपने साथ एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री। सो L इज इक्वल टू cos 90, दैट इज 0। M इज इक्वल टू cos 90, दैट इज 0। N इज इक्वल टू cos 0, दैट इज 1। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 0 1। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी। हमारे पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड वो ओपन कैसे होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एलसीएम होता है। तो ए स्टार बी हमारे पास ये है, तो वो कह रहा है वैल्यू निकाल दो 16 स्टार 24 की, यानी एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। तो 16 एंड 24 का हमें यहां पर एलसीएम निकालना है। अब समझें 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48। तो यहां पर इस बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू होगी 48। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अगर आप देखें तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सीधे वैल्यू मिलेगी 7 पाई बाई 6, बट विच डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan। तो ये इसके अंदर नहीं है, मतलब हमें इस अंदर वाले एंगल को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं आपका पाई प्लस पाई बाई 6। आप समझो, पाई प्लस पाई बाई 6। अब पाई होता है यहां पर पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, एंड पाई पर नो चेंज, सो tan पाई बाई 6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यहां इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई 6 हमारे पास होगी। इसके बाद लेट a इज इक्वल टू 2432 माइनस 2534। हमें 3a माइनस b की वैल्यू बतानी है। तो a जो है हमारे पास वो है 2432, b इज इक्वल टू माइनस 2534।
हमें वैल्यू बतानी 3a माइनस बी की। 3a निकालना है तो मतलब a के हर एलिमेंट से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 6 माइनस 4 इज 2। दैट इज 3a माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, लेट a इज इक्वल टू 4 1 3 2, देन शो दैट 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। टू शो क्या है हमारे पास, दैट इज 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप समझें कि इसको शो करने के लिए आप 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले 3a निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट, फिर राइट हैंड साइड हम निकालेंगे। तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं, वो होगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा 12 6 जा 72 माइनस 27, 12 माइनस 7 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 3 इज 5। राइट हैंड साइड है हमारे पास 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी 9 इंटू 5 इज 45। आप ध्यान से देखें तो जो LHS और RHS हैं वो हमारे पास बराबर आ गई हैं, विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ये दोनों रिजल्ट हैं हमारे पास वो क्या होंगे, वो यहां पर बराबर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, फाइंड dy बाई dx फ्रॉम द इक्वेशन xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 10x प्लस वाई। द गिवन इक्वेशन इज, आप समझें वो है xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहां पर ये जो फंक्शन है ना हमारा, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पर x एंड y को अलग नहीं किया जा सकता, और यू कैन से कि y को x की टर्म्स में एक फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। तो फिर ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर dy बाई dx वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं एंड बाकी टर्म्स को हम एक तरफ रख लेते हैं, और फिर वहां से dy बाई dx की वैल्यू मिल जाती है। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम dy बाई dx, y सेम x का 1, वाई स्क्वेयर का 2y dy बाई dx, 10x का sec स्क्वेयर x एंड y का dy बाई dx। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx sec स्क्वेयर x माइनस y। हम यहां से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वेयर x माइनस y। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो यहां पर dy बाई dx की जो वैल्यू है वो आएगी sec स्क्वेयर x माइनस y अपॉन x plus 2y minus 1. So this is basically the differentiation of this term. तो डिफरेंशिएशन करने के लिए केवल हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो dy बाई dx हमें मिल जाएगा।